Hello everyone, welcome to you all in online classes of English literature conducted by Little Fly International School Datia. Myself Kajan Soni will be your English literature teacher in these videos. So students, lockdown related to coronavirus pandemic has increased till 17th of May, and that is why we teachers are explaining your regular topics of your syllabus through this online method. So I hope that you will all will pay more attention and focus towards this part of the syllabus. Now students, we will start our poem 9th of your first flight book of class 10th, and the title of the poem is The Fog, written by Carl Sandburg. Now let's come to the contents of this poem. First, introduction. Second, about the poet. Third, poem explanation. Fourth, summary of the poem. And fifth, thinking about the poem. Now the introduction of the poem. Fog is a very small poem written by Carl Sandburg. कार्ल सैंडबर्ग जो राइटर हैं इस पोएम के, उन्होंने जो फॉग पोएम लिखी है वो काफ़ी छोटी है. He has described the process of arrival of the fog into a city and the harbor. उन्होंने इस पोएम में फॉग यानी धुंध के, कोहरे के शहर के अंदर आने के प्रोसेस को समझाया है और हार्बर के अंदर आने के प्रोसेस को समझाया. हार्बर जो है शहर के किनारे नदी या समुंदर का वो इलाका होता है जहाँ शिप जो है रोके जाते हैं मरम्मत वगैरह करने के लिए. He has very beautifully compared it to a cat. और यहाँ जो पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, उन्होंने फॉग को बड़ी ही ब्यूटीफुल तरीके से कैट से कंपेयर करा है. जिस तरीके से कैट का आना होता है उसी तरीके से फॉग के आने को उन्होंने दर्शाया है. Now about the poet. Carl August Sandburg, 1878 to 1967, was an American poet, writer and editor. तो यहाँ जो पोएम के पोएट हैं उनका फुल नेम है कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग, जो एक अमेरिकन पोएट थे और राइटर थे और एडिटर भी थे. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. उन्होंने अपने जीवन काल में 3 पुलिट्जर प्राइज जीते थे, 2 तो पोइट्री के लिए और 1 अब्राहम लिंकन की जीवन कथा के लिए. He wrote poems like Grass Analysis, शिकागो एक्सेट्रा. तो उन्होंने कई सारी पोएम जैसे कि ग्रास, एनालिसिस और शिकागो वगैरह लिखी हुई हैं. ये जो पोएम है फॉग वो कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग की लिखी हुई सबसे छोटी पोएम है और काफ़ी गहरा जो असर है वो पोइट्री के ऊपर छोड़ती है. Now come towards the poem explanation. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Now the poet is describing fog here. Fog is a thick cloud of tiny water droplets present in the atmosphere. तो यहाँ पोएम में पोएट जो है वो फॉग को या कोहरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कोहरा या फॉग जो है वो एक घना क्लाउड होता है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. जनरली जो कोहरा है वो विंटर के सीज़न में देखा जाता है. हेयर द पोएट डिस्क्राइब द एडवांसमेंट ऑफ फॉग टुवर्ड द सिटी एंड द हार्बर. यहाँ इस पोएम में पोएट जो हैं वो फॉग के आने का जो तरीका है, फॉग के घिरने का जो तरीका है वो सिटी और हार्बर में वो समझा रहे हैं. He says the fog come like a cat comes on its little feet. तो उनका कहना है कि फॉग जो है उतनी शांति से उतनी धीमे से सिटी के अंदर आता है जिस तरीके से एक कैट जो है वो छोटे छोटे पंजों से छोटे छोटे पैरों से चलकर आती है और आने की कोई आवाज़ नहीं होती है. This means that the fog advances toward the city very slowly and calmly just like a cat. तो उनके कहने का मीन्स ये है कि फॉग उसी तरीके से सिटी के अंदर बड़ी धीमे से शांति से आता है जिस तरीके से कोई कैट जो है वो चलती है. One never knows how and when the fog will enter the city. और उनका कहना है कि कोई भी नहीं जानता है कि कब और कैसे फॉग जो है सिटी के अंदर एंटर हो जाता है. Therefore fog is compared to the cat which enters a home in an unpredictable manner. तो इसी तरीके से फॉग का कंपैरिजन कैट से किया गया है
वो कैट जो हमारे घरों में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। Next, he says that the fog sits over the whole of the city as a cat sits silently by folding her legs behind itself and look around the nearby places and things. इसके बाद वो समझा रहे हैं अपनी पोएम में कि फॉग जो है धीरे धीरे करके पूरी सिटी के ऊपर छा जाता है, बैठ जाता है। उसी तरीके से जैसे एक कैट जो है बड़ी शांति से अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर आराम से बैठ जाती है और आसपास की प्लेसेस और थिंग्स को ऑब्जर्व करती है। Similarly, it seems that the fog silently covers the whole of the city and the harbor and sitting over them looking around like a cat. तो इसी तरीके से वो समझा रहे हैं कि फॉग भी जो है वो पूरे शहर में और हार्बर में फैल जाता है, बहुत शांति से सेटल हो जाता है किसी कैट की तरह। आफ्टर अ वाइल द फॉग लीव्स द सिटी एंड मूव ऑन। और कुछ समय बाद वो बता रहे हैं कि फॉग जो है वो कुछ समय तक रहने के बाद सिटी से बाहर चला जाता है धीरे धीरे करके। द पोएट सेज सो बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना दैट फॉग डज नॉट स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग एंड लीव्स द प्लेस आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो पोएट यहाँ इसीलिए इस चीज़ समझा रहे हैं क्योंकि जो फॉग है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल वेदर कंडीशन है जो किसी भी प्लेस पर ज़्यादा समय तक नहीं रहती और फाइनली उस प्लेस को कुछ घंटों के बाद छोड़ कर चली जाती है। फॉग जो होता है कुछ घंटों बाद छट जाता है। सो हेयर ऑल्सो द पोएट सेज दैट जस्ट लाइक अ कैट द फॉग लीव द सिटी वेरी साइलेंटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन। सो यहाँ पोएट जो है वो समझा रहे हैं कि बिल्कुल कैट की तरह ही फॉग जो है वो बहुत आराम से, बहुत साइलेंटली, बिना किसी के नोटिस में आए, बिना किसी को जानकारी दिए सिटी कब छोड़ देता है किसी को पता नहीं चलता है और कुछ घंटों बाद ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से पोएट ने फॉग को कैट के सिंबलाइज किया है, उसके रेफरेंस में रख के बताया है कि किस तरीके से फॉग और कैट का जो है वो मूवमेंट होता है। Now come to the summary of the poem. Summary of the poem includes कि पोएट जो है वो फॉग को जनरली देख रहे हैं, वो फॉग जो जनरली विंटर सीजन में आता है सिटीज़ में और कैट की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। करने से उनका मीन्स ये है कि फॉग जो है वो एक बहुत ही साइलेंट मैनर में सिटी के अंदर आता है, कोई भी व्यक्ति उसको नोटिस नहीं कर पाता है आते वक्त। और ये जो कंपैरिजन है वो कैट से इसीलिए करा गया है क्योंकि कैट भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में बहुत ही साइलेंटली मूव करती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद पोएट समझा रहे हैं कि फॉग जो है वो पूरी सिटी के ऊपर छा गया है, पूरे हार्बर के ऊपर छा गया है, उसी तरीके से जिस तरीके से कोई कैट जो है अपने पिछले पंजों पर आराम से बैठ जाती है और सेटल हो जाती है और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। लास्ट में पोएट ये समझा रहे हैं पोएम में कि फॉग जो है धीरे धीरे करके डिपार्ट हो रहा है, जा रहा है बहुत साइलेंटली और किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि कुछ घंटों में ही जो फॉग है वो सिटी से चला जाएगा। और ये कंडीशन भी उसकी फॉग की जो है वो कैट के अनुरूप ही है क्योंकि कैट के आने और जाने का भी समय ना तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ना तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरीके से इस पोएम में पोएट ने कैट और फॉग को कंपेयर किया एक दूसरे से और काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ बताई हैं। Now we will move towards the thinking about the poem part, which includes the NCERT question answers, and you have to do these question answers into your copy. And the next poem which we are going to discuss is The Tale of Custard the Dragon. It will be discussed in the next video, so kindly read it. It's a long poem and a very interesting one also. And finally, thank you for watching this video. I hope this video will be resourceful to you, and if you have any doubt you can write in the comment box and we will sort it out. Thank you.